साइकिल बहुत कॉस्टली है। हमारे पास तो साइकिल तो है, लेकिन और चाहिए, हम लोग को चाहिए साइकिल। और अच्छा कर सकते थे, ट्रेनिंग में इससे अच्छा और टाइमिंग निकाले थे, पर अभी थोड़ा बॉडी नहीं चला। बहुत फाइट है तो मेहनत करना पड़ेगा। अभी तो ब्राउन जीते, हमें गोल्ड जीतना था। नेशनल स्कूल गेम्स में साइकिलिंग में एक और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली टीम हमारे साथ है। स्प्रिंट रेस में ये 3 साइकिलिस्ट हैं जो कि ब्रॉन्ज मेडल जीतने का काम किया अंडर 17 कैटेगरी में। और आप देख सकते हैं साइकिल के साथ जो है तीनों साइकिलिस्ट आपको नज़र आएंगे। इससे पहले भी हमने तस्वीर दिखाई थी किस तरह से जो गर्ल्स कैटेगरी है और जो मेंस की कैटेगरी है उसमें आपने देखा था कि सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जो झारखंड के साइकिलिस्ट हैं उन्होंने जीतने का काम किया था। जानते हैं कि किस तरह से तैयारी चल रही है, किस तरह से तैयारी की और कितना स्टेमिना लगता है और किस तरह से पूरा एफर्ट डाला कि मेडल जो है इनके नाम हुआ है। सबसे पहले आपको एक बार फिर से बधाई, क्योंकि आपने 2-2 मेडल जीता है। थैंक यू सर। और देखिए क्योंकि अमूमन लोग एक जीतते हैं, आपके लिए क्योंकि बड़ी उपलब्धि है, 2-2 मेडल जीतने का काम किया है, आपके लिए तो दोहरी खुशी है। थैंक यू सर। हमें तो बहुत अच्छा लगा कि 2 मेडल मारे हैं 500 मीटर में और टीम स्प्रिंट में। और मतलब ये तैयारी किस तरह से 2-2 जो है इवेंट आपने तैयारी किया था, किस तरह से तैयारी की थी इसकी? पहले हम लोग वार्म अप किया, उसके बाद फिर हल्का रिकवर लिया, उसके बाद फिर फाइनल 500 मीटर के लिए फिर स्टार्ट दिए, तो उसमें मेरा सिल्वर मेडल लगा। तो अभी जो घर में बताएंगे कि 2-2 मेडल जीते हैं तो दोहरी खुशी घर में भी होगी। यस सर। तो क्या अभी रिएक्ट क्या करेगा? भाई घर में फ़ोन करेंगे तो मम्मी पापा से बात करेंगे कि मैंने आज 2 मेडल जीते हैं। और साइकिल के लेकर कुछ और, साइकिलिंग जिसे वो कहा जाता है कि लाखों का है, तो घर में भी ये बात तो बताएंगे ही। नहीं, मम्मी पापा को पता है कि साइकिल इतना महंगा इक्विपमेंट आता है। और टीम सपोर्ट इसमें कितना ज़रूरी रहता है, क्योंकि एक भी जो साइकिलिस्ट है आपके जो टीममेट है पीछे रह जाएंगे तो कहीं ना कहीं पूरे जो इवेंट है उस पर असर पड़ेगा। तो तीनों का लाइनअप बहुत ज़रूरी हो जाता है। नहीं, तीनों का लाइनअप बहुत अच्छा होना चाहिए और तीनों को मतलब ऑल आउट लगाना चाहिए था। यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो फर्स्ट राइडर है वो भी अपना 100% देना चाहिए था और जो सेकंड राइडर है उसको भी देना चाहिए था। जो थर्ड राइडर है उसको ऑल आउट मारना पड़ता है उसको। शुरुआत कैसे होती है बताइए, थोड़ा समझाइए हमको, ये कैसे होता है? हम लोग का टीम स्पीड में देखिए, पहले तीनों राइडर हम लोग साथ में लाइनअप करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग फर्स्ट राइडर स्टार्ट देते हैं, उसके पीछे हम लोग दोनों राइडर एक के पीछे हो जाते हैं और उसके बाद जो फर्स्ट राइडर रहता है एक लैप लगा के हट जाता है। उसके बाद जो सेकंड राइडर रहता है फिर वो एक लैप लगा के जो लास्ट राइडर रहता है उसका टाइम नोट होता है और उसी को जो बेस्ट टाइमिंग रहता है उन लोग को मेडल दिया जाता है। चलिए, बेस्ट टाइमिंग का रहता है उनका मेडल बन जाता है, मेडल पक्का हो जाता है। तो 2-2 मेडल जितने काम किया है अंडर 19 में भी, अंडर 17 में भी। और देखिए ये एक मेडल है, एक और मेडल इनके पास है। दोनों ब्रॉन्ज मेडल जो है इन्होंने जीता है। इनके और भी टीममेट जो है उनसे भी बात करेंगे, दोनों से। नाम बताइए जी। मेरा नाम रोशन खालको है, मैं हजारीबाग से हूँ। रोशन जी, शुरुआत कैसे हुई आपकी ये बताइए। शुरुआत मेरे 2018 से हुई है यहाँ पर एक एकेडमी सिलेक्शन JSPS। उसके बाद से शुरुआत हुई। यस सर। तो इंटरेस्ट जग रहा है, कैसा लग रहा है? इंटरेस्ट बहुत है। टफ लगता है? टफ है, मेहनत करना है। और अभी जो टीम इवेंट हुआ उसमें क्योंकि लाइनअप बहुत ज़रूरी है, किसी का लय कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें तीनों का बराबरी होना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप लोगों ने शुरुआत की, कैसा लगा? कुछ टफ लगा कि भाई कैसे हम जो है 3 लोग लाइनअप करें, किस तरह से, क्योंकि एक जो होता है वो हटते जाते हैं जैसे जैसे लैप्स बढ़ता है। यस सर। तो आप लोगों ने किस तरह से लाइनअप किया था? हम लोग पहले स्टार्टिंग पॉइंट में सबको तीन राइडर लाइनअप किए। फिर फर्स्ट राइडर मैं ही था और फर्स्ट आप थे? फर्स्ट हम तो थे। आपके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लीड लेकर आएं। ज़्यादा से ज़्यादा लीड देना है हमको, अच्छा टाइम निकालना है फर्स्ट राइडर को। तो शुरुआत हुई वैसे? यस सर। और अच्छा कर सकते थे, ट्रेनिंग में इससे अच्छा और टाइमिंग निकाले थे, पर अभी थोड़ा बॉडी नहीं चला। अच्छा, यस सर। ठंड की वजह से? यस सर। अगर कुछ और दूसरा वेदर रहता है, दूसरा क्लाइमेट रहता तो फिर और अच्छा रिजल्ट होता। यस सर। मम्मी पापा क्या करते हैं? मम्मी पापा किसान हैं, मम्मी हाउस वाइफ हैं। यस सर।
तो सपोर्ट पूरा घर से मिलता हो? सपोर्ट घर से बहुत है। बहुत है। और अभी बताते हैं कि साइकिलिंग करते हैं और अभी जैसे बताए होंगे कि मेडल जीते हैं, तब तो अलग रिएक्शन होगा। अभी मम्मी को नहीं बताएं, अभी रूम जाके बताएंगे कॉल करके। अलग ही खुशी मिलेगा अभी घर में। अच्छा चलिए, बहुत बहुत बधाई एक बार फिर थैंक यू सर। आप नाम बताइए। मेरा नाम निखिल लोहरा है, कहाँ से हैं आप? रांची से रहने वाले हैं। के हैं? हाँ, रांची में पिठोरिया साइड नौटोली बाजू में रहते अच्छा, पिठोरिया साइड हैं। रहते हैं। यस सर। पापा क्या करते हैं? पापा फार्मर है, मम्मी नहीं है। अच्छा, पापा हैं। यस सर। पापा पूरा सपोर्ट करते हैं। यस सर। यस सर। आपका इंटरेस्ट कैसे जागा साइकिलिंग को लेकर? क्योंकि साइकिलिंग में कॉस्टली साइकिल भी आता है, स्टेमिना भी चाहिए, काफ़ी मेहनत भी, क्योंकि रेगुलर प्रैक्टिस भी चाहिए। कैसे इंटरेस्ट जागा? और इंटरेस्ट जागा तो सोचे थे कभी कि मेडल भी जीतेंगे? यस सर, यहाँ से अभी तो हम लोग JSPS में ट्रेनिंग करते हैं, तो उधर से सपोर्ट मिला और कोच भी हमें बहुत सपोर्ट करते हैं कि ये बताते हैं ट्रेनिंग से कि इतना मेहनत करो तो और अच्छा कर सकते हो। वैसी इंटरेस्ट जगह कि सर बताएं इसे। ये सब बहुत टफ है। ये सब क्या दिखते हैं, बहुत फाइट है तो मेहनत करना पड़ेगा। अभी तो ब्राउन जीते, हमें गोल्ड जीतना था। क्योंकि दूसरे राज्य से भी आए हुए थे जो साइकिलिस्ट थे, वो भी काफ़ी मेहनत कर रहे थे। क्योंकि मैं यहाँ से देख भी रहा था कि बहुत गोल्ड मेडल के लिए काफ़ी टफ फाइट भी हो रहा था, और ब्रॉन्ज मेडल के लिए भी आप लोगों का जो फाइट हो रहा था वो भी काफ़ी टफ था। तो किस तरह से आप लोगों ने तैयारी की थी? और क्योंकि होम ग्राउंड भी है तो अलग सपोर्ट भी होता है। तो होम ग्राउंड है तो सपोर्ट मिल रहा था हम लोगों से, और हम लोग तो ट्रेनिंग करते थे, हम लोग अपने में बात किए कि ऐसे ऐसे चलाना है, तो उसे हो गया। मतलब पहले से आप लोगों ने लाइन अप कर लिया था कौन आगे रहेगा, मतलब फर्स्ट कौन रहेगा, सेकंड कौन रहेगा और लास्ट में कौन रहेगा? कोच साहब बताए थे कि फर्स्ट राइडर ये था, सेकंड था, अर्जुन थर्ड था। स्ट्रेटजी क्या थी? और स्ट्रेटजी थी कि जो अपना बेस्ट टाइम निकालना है। सब तीनों जो है अपनी ओर से बेस्ट निकालने की कोशिश करेंगे। यस सर। तो वैसा हुआ भी? यस सर। गोल्ड से चूक गया तो नेक्स्ट बार से कोशिश होगी कि गोल्ड निकाले। यस सर, पक्का। तैयारी है इस तरह की? यस सर, हो जाएगा सर। हो जाएगा। यस सर। साइकिल को लेकर क्योंकि मैं सबसे यही सवाल कर रहा हूँ, घर में साइकिल के बारे में बताता हूँ कि लाखों की कीमत में साइकिल आती है और जो आम साइकिल चलाते हैं उसमें काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। यस सर, साइकिल बहुत कॉस्टली है। हमें पास तो साइकिल तो है, लेकिन और चाहिए हम लोग को चाहिए साइकिल, तो हम करेंगे झारखंड सरकार से कि हमें साइकिल देने की और कृपा करें कि हमें मतलब ये क्या मतलब इसमें कुछ दिक्कत है? दिक्कत नहीं है सर, हम लोग बच्चा ज़्यादा है ना, तो बहुत ट्रेनिंग नहीं होता इसीलिए। अच्छा, मतलब एक मतलब कर लेता फिर उसके बाद दूसरों को मौका। यस सर, वार्म अप। यस सर। मतलब साइकिल और भी मिलना चाहिए। चलिए, बहुत यस सर। आप लोग को एक बार फिर से बधाई। देखिए कोच है राम जी, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। एक समस्या जो है वो निकल कर सामने, जितने भी मैंने एक साइकिलिस्ट से बात की कि साइकिलों की संख्या जो है वो कम है, क्योंकि जो यहाँ पे साइकिलिस्ट है वो प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो उनके प्रैक्टिस ख़त्म होने का इंतज़ार करना पड़ता है, क्योंकि ख़त्म होगा उसके बाद जो दूसरे साइकिलिस्ट हैं उन्हें मौका मिले, उसके बाद वो प्रैक्टिस करेंगे। तो ये कह सकते हैं डेफिशिएंसी जो है वो यहाँ पर है। ये जो क्या है कि एकेडमी में हमारे कुल अभी वर्तमान में 12 साइकिलें हैं, और स्प्रिंट के कुछ बच्चे जो हमारे हैं ऐसे, चूँकि रोड एंड ट्रैक अलग अलग है, तो कुछ बच्चे रोड के लिए तैयारी करते हैं, कुछ ट्रैक की तैयारी करते हैं। तो इसी में क्या है कि 15 से 16 बच्चे जो ट्रैक पे हैं, तो जैसे कभी होता है कि वो उनको वार्म अप पे चढ़ा दिया, फिर वो जब तक वार्म अप करते हैं तो एक टीम वर्कआउट करती है, देन वो टीम जब वर्कआउट करके उतरती है तो फिर नेक्स्ट टीम को फिर मौका दिया जाता है। तो थोड़ी साइकिल की कमी के कारण ये आती है समस्या। अच्छा, ये मतलब इससे भी बेहतर साइकिल आती है क्या? हाँ, ये साइकिल तो 2011 जब मैं नेशनल गेम्स का प्लेयर था, ये उस टाइम की साइकिलें हैं। मतलब इस साइकिल से मेडल जीत ले रहे हैं, तब तो बहुत बड़ी बात है। अभी आने वाले समय में एकेडमी ने साइकिल और परचेज करने के लिए ऑर्डर डाला हुआ है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द इक्विपमेंट आ जाएंगे, तो हम नेक्स्ट ईयर अपने नए इक्विपमेंट के साथ कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे। जो दूसरे राज्य के जो साइकिलिस्ट आए हुए थे, उनके पास इसी तरह की साइकिल थी कि इससे बेटर क्वालिटी की साइकिल थी? नहीं, इससे बेहतर साइकिल है। तो अगर यहाँ जो झारखंड के साइकिलिस्ट थे उनके पास भी इससे बेहतर साइकिल रहता तो गोल्ड मेडल जीत जाते। देखिए, साइकिलिंग में क्या है ना, जो रिजल्ट ऑफ वो माइक्रो सेकंड पे जाता है, आप सेकंड्स पे भी नहीं जाते। और माइक्रो सेकंड्स में जब बंदा हारता है ना, तो वो परफॉर्मेंस के लिए नहीं हारता, वो इक्विपमेंट की वजह से हारता है। तो इक्विपमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जब आप हायर अचीवमेंट प्लेयर हैं और आप हार रहे हैं सिर्फ माइक्रो सेकंड से, दैट्स मीन कि आपका प्लेयर ठीक है, उसका ट्रेनिंग ठीक है, सिर्फ इक्विपमेंट की आवश्यकता है।
मतलब और बेटर है, अगर इक्विपमेंट मिल जाए तो गोल्ड मेडल पक्का है। हम इसी ट्रैक पे नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं। हाँ, ये बोल सकते हैं कि सेम प्लेयर नहीं है, कुछ प्लेयर हमारे अभी इंडिया टीम में चले गए हैं। देन जैसे हमारे निखिल हो गया, ये रोशन हो गया, इन दोनों को इस बार मौका मिला क्योंकि वो चले गए बाहर इंडिया टीम में, तो इनको मौका मिला, मेडल जीते भी। हाँ। तो अभी इनके लिए भी एक सपोर्टिंग हो गया कि ये मेडल जीतने के बाद एक जो प्लेयर का अपना कॉन्फिडेंस है वो बूस्टअप होता है, नेक्स्ट ईयर के लिए और अच्छा करेंगे ये। चलिए देखिए, हम सरकार से ये अपनी न्यूज़ के माध्यम से अपील करेंगे और बात भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि जो इक्विपमेंट्स है वो बेटर क्वालिटी की दी जाए, ताकि जो प्लेयर्स हैं, साइकिलिस्ट है, वो अपनी ओर से पूरी मेहनत करे, अपना जो मेहनत है उसमें कमी ना हो। लेकिन अगर इक्विपमेंट बेटर रहेगा तो रिज़ल्ट भी बेटर होगा। अगर इक्विपमेंट बेटर नहीं होगा, चाहे साइकिलिस्ट कितना भी एफर्ट लगा ले, खिलाड़ी कितना भी एफर्ट लगा ले, उस कह सकते हैं लेवल तक वो खिलाड़ी या फिर साइकिलिस्ट नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि इक्विपमेंट में वो क्वालिटी नहीं है। तो सरकार से हम अपील करेंगे। साथ ही अगर बता दूं तो झारखंड के साइकिलिस्ट ने अच्छा प्रदर्शन किया है। टोटल जो है 4 मेडल है जो कि आज झारखंड के लिए साइकिलिस्टों ने जीतने का काम किया है, जो कि अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। और कल भी एक इवेंट होना है, तो हो सकता है कल भी झारखंड के खाते में मेडल आए। न्यूज़ 22 के लिए कैमरा पर्सन विकास के साथ नीरज कुमार, रांची। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, एमआरआई, सिटी स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।